Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sapuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. And today our lecture is going to be a very interesting lecture क्योंकि आज हम अपने लेक्चर में जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उनको हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था कि जब आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर मेथड में न्यूमेरिकल आए तो आपने कौन सी चीजें जो हैं उनको प्लस करना है, कौन सी चीजों को माइनस करना है, किस कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे। उससे ये होगा कि आपको एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें जो हैं वो ज्यादा क्लियर होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हम बहुत अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल जो है वो देखेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और नंबर 2 हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और थर्ड हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, पर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ साथ इसको लिखा वो गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि उसने आपको क्या दिया है, आपका ध्यान उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आपका ध्यान इन चीजों की तरफ गया तो आप गलती करेंगे, तो इनको देखना भी मत। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में पहले बोल दिया था कि जब आप मेरा ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और कोई चीज आपको नहीं चाहिए। तो जो जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं आपने मेरे साथ साथ वो स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है और मेरे साथ साथ ही वो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ना हो तो आप उसको बाद में मेरे से पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको जो आइटम गिवन है यहां पे वो है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है 15। नंबर 2 आपको गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस which is equal to 14. नंबर 3 आपको गिवन है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स, वो आपको गिवन है -4। नंबर 4 आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो आपको गिवन है 20। नंबर 5 आपको गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है आपके पास 100। नंबर 6 आपके पास गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad, net factor income from abroad which is 40, and last you are given consumption of fixed capital which is equal to 10। अब ये आपको इतना आपको गिवन यहाँ पे। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। सो यू आर गिवन government final consumption expenditure which is 15, net indirect taxes which is 14, net export which is -4, gross domestic capital formation 20, private final consumption expenditure 100, net factor income from abroad 40, and consumption of fixed capital 10। याद रखिए, consumption of fixed capital and depreciation are synonyms, so that depreciation is equal to 10। अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर हमें इन चीजों को कैलकुलेट करना है। अब अगर यहाँ पे आपको उल्टा पुल्टा गिवन है, आपने अपना सीक्वेंस नहीं भूलना।
हम सबसे पहले अगर जो लेंगे वो हमने चार चीजें लेनी है, ठीक है। तो उन चार चीजों से क्या बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर आप चार चीजों को ऐड करेंगे तो उससे जो भी आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो चार चीजें क्या है। अब अगर उल्टा पुल्टा है तो आपने उल्टा पुल्टा नहीं लेनी है, आपने सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर हम लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम लेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा दूसरा पार्ट था। दोनों हमें गिवन है। प्लस अब हमें क्या देखना था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेक करो, गिवन है ये रहा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सीधा ही गिवन। तो फोर्थ पार्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट। प्लस लास्ट पार्ट क्या था, देख लीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 3 प्रोडक्शन सेक्टर, नंबर 4 रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो वो क्या करेगा, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट ये गिवन है हमें थर्ड नंबर पे। प्लस है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। बस हमने ये चार चीजें ही ऐड करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं ऐड करना। तो इनको आंसर निकालते हैं। सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ढूंढो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। नेक्स्ट इट्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है 15। देन इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 20। देन इट इज नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट है तो हमें प्लस करना है और वो माइनस गिवन है, तो प्लस साथ क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बन गया आपका 100, 15, 20 प्लस माइनस माइनस, सो -4। तो ये बन गया आपका 100, 115, 135 -4, 131। क्लियर। तो ये आपका बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डन हो गया, इतना क्लियर। तो आप देखेंगे हमें क्या बोला गया कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला तो उसने हमें यही बोला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट डन। अब अगला उसने हमें बोला है, वो कहता है कि आप निकालिए ग्रॉस नेशनल GNP@MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप इस चीज को कैलकुलेट करो। अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अब जो हमने कैलकुलेट किया वो ग्रॉस है। उसने हमसे क्या डिमांड की, ग्रॉस की। ग्रॉस है तो ग्रॉस ही बनाना है, कोई चेंज नहीं। हमने कैलकुलेट किया डोमेस्टिक, वो कह रहा है नेशनल। अब डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस सोचो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब है डोमेस्टिक, बनाना नेशनल है, तो क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा। तो इसमें प्लस कर देते हैं, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमने इसमें प्लस कर दिया। अब हमने निकाला मार्केट प्राइस पे, उसने भी डिमांड की मार्केट प्राइस की, कोई चेंज नहीं, बस काम खत्म। तो हमने निकाला 131। तो इसमें हमने सिर्फ एक चीज प्लस करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको गिवन है 40, तो 40 बीच में प्लस कर दीजिए, तो 171 ये हमारा सेकंड आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अब थर्ड जो हमें रिक्वायर्ड है, मैं उसको रेड से यूज करने वाला हूं, वो कहता है NNP@FC, मतलब हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अवेलेबल है,
एक हम इसका आंसर निकाल चुके हैं 131, एक हम निकाल चुके हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का 171। अब कहां से आपको इजी रहेगा, आपको इजी रहेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से। क्यों? क्योंकि आपको नेशनल नेशनल चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे यही लिख लेते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका आंसर है हमारे पास। अब हमारे पास आंसर है ग्रॉस का और हमें बनाना है नेट। अब है ग्रॉस, बनाना नेट है, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस किसके बराबर होता है? ग्रॉस और नेट। डेप्रिसिएशन, तो क्या करना है, बीच में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि हमने ग्रॉस कैलकुलेट किया है, वो हमसे डिमांड कर रहे हैं नेट की, तो डेप्रिसिएशन माइनस। पर अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं पर भी डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। उसने डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड यूज किया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आपने भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही लिखना है। तो माइनस करेंगे सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इतना माइनस करके क्या हो जाएगा कि आपका ग्रॉस से नेट हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेट किया हुआ नेशनल, वो डिमांड कर रहा है नेशनल की, नेशनल नेशनल सेम। हमने कैलकुलेट किया मार्केट प्राइस पे, वो कह रहा है फैक्टर कॉस्ट पे। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का डिफरेंस सोचो किसके बराबर होता है? वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर। तो सोचो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां पे है? ये बड़े नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 14 है हमारे पास। अब प्लस करने के माइनस, देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। चेक करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 171 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन 10 माइनस हो जाएगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 14, ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करेंगे कभी गलती नहीं होगी, इकट्ठा करेंगे तो सारा गड़बड़ होने के चांसेस जो है वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पहले 171 ले लिया, पहले क्या किया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 माइनस कर दिया, ग्रॉस से नेट बन गया। उसके बाद आपने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने बीच में से माइनस कर देने, ठीक है। सो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेस ही रेडी करना पड़ेगा। तो 171 में से हमने 24 जो है वो माइनस करने। अब कई बार कैलकुलेशन अगर दिमाग से करनी पड़े तो कैसे करना है, 24 करने हैं ना, आप पहले 4 ही करो। तो 171 में से 4 माइनस करो तो कितना आया, 167, ठीक है। 167 में से 20 और कर दो तो कितना आ गया, 147। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपकी सारी चीजें जो हैं वो क्या होंगी, वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। नाउ इट्स क्लियर फॉर यू। सो एक प्रैक्टिस और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। अब ये आपने बाद में एक बार मेरे साथ साथ कर लीजिए और एक बार आपने इन्हीं स्टेटमेंट को यूज करके जो है वो बाद में करने हैं। और जो आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल गिवन है आपने उनसे भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, बाकी तो आपने खुद ही करनी है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है NNP एट MP। नंबर 2 आपने कैलकुलेट करना है NDP एट MP। नंबर 3 आपने कैलकुलेट करना है NDP एट FC। और नंबर 4 आपने कैलकुलेट करना है NNP एट FC। अब जिन बच्चों ने लिख लिया ये, मैंने फिर कहना है कि वो गलती कर रहे हैं, ठीक है, उनको मेरे साथ ये नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। सो जहां पे आपको स्टेटमेंट गिवन है, नंबर 1 आपको गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 50। नंबर 2 उनको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इक्वल टू 30। नंबर 3 सब्सिडी which is equal to 10। नंबर 4
फिर है आपके पास यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन which is equal to 100. नंबर 5 आपको गिवन है चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 30. नंबर 6 you are given depreciation which is equal to 20. next private final consumption expenditure which is equal to 200. next export, and now it's not net export, it is export 40. number 9 import which is 50. number 10 net factor income from abroad which is equal to -5. ध्यान रखना ये -5 है, दिस इज -5. ओके, सो ये आपको गिवन है, तो इसके बेसिस पे हमने अब न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे एक बार रिपीट कर लेते हैं. जो आइटम हमें गिवन है, सबसे पहले यू आर गिवन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50, indirect taxes 30, subsidy 10, gross domestic fixed capital formation. Now I am stressing on the word fixed, which is 100, change in stock 30, depreciation 20, private final consumption expenditure 200, export 40, import 50, and net factor income from abroad -5. Okay, ये आपको गिवन. तो हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा कि आप कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट 4 चीजों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, बेस रेडी करते हैं. पहला, अब देखिए फिर उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, हमने उल्टे पुल्टे नहीं करने, हमने 1 बाय 1 ही करना है. सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अब ध्यान रखिए मैंने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बात की थी कि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है. फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे उसमें. बिना फॉर्मूले के वैल्यू पुट होगी तो क्या होगा, हाफ ही मार्क मिलेंगे, फुल नहीं मिलेंगे. तो हाफ मार्क फॉर्मूला के हैं, हाफ मार्क जो है वो कैलकुलेशन के हैं. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन इट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल हो गया. उसके बाद अब ध्यान देना है कि अब यहां पे आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ध्यान से, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, याद कर लीजिए. फिक्स्ड, खाली फिक्स दिया हुआ है, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा. अगर इसमें हम साथ में चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे तो बनेगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक जो है कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट गिवन ही नहीं है आपको, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग गिवन है. तो क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें इनकम मिलती है और इंपोर्ट के बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 गिवन है. जो चाहे वो मेरे से पहले भी कर सकते हैं, तो लेट्स सी कौन मेरे से पहले करता है. फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज 30, देन एक्सपोर्ट इज 40 एंड इंपोर्ट इज 50. वो माइनस हो जाएंगे, इंपोर्ट 50 माइनस हो जाएंगे, तो ये आंसर निकालना है. तो 200, 250, 350, 380, 420 में से 50 गए, सो इट इज 370. तो ये आपका बेस बन गया 370. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं.
200, 250, 350, 380, 420 माइनस 50, 370, दिस इज योर बेस। बस अगर इतना आपका बेस बन गया, अब आपके कोई चीज गलत नहीं हो सकती। अब वन बाय वन उठाते हैं। वो कहते हैं NNP एट MP, तो आपने बनाना है NNP, सो आपने बनाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉरी मैं इसको गलती से लिख गया, ठीक है। मैंने कहा था जो हमें कैलकुलेट करना होगा मैं उसको रेड से यूज करूंगा, तो इसको मैं रेड से ही यूज करता हूं ताकि क्लैरिफिकेशन रहे। हमने कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमने कैलकुलेट करना है। और हमारे पास है जो हमने कैलकुलेट किया, वो हमने कहा इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमने ये कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट किया है ग्रॉस और हमें बोला गया नेट, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस को नेट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस। तो इसमें से क्या करते हैं, पहले फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हो गया। ग्रॉस से नेट बन गया। है डोमेस्टिक बनाना नेशनल है, तो डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या होगी, प्लस होगी। क्यों प्लस होगी, क्योंकि है डोमेस्टिक बनाना नेशनल है, तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब है भी मार्केट प्राइस, बनाना भी मार्केट प्राइस है, कोई चेंज नहीं, तो कैलकुलेट कीजिए। अब आपका जीडीपी एट एमपी 370 आया था ऑलरेडी। अब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, तो ढूंढिए डेप्रिसिएशन कितनी है, 20, तो 20 जो है वो माइनस हो जाने हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब हमने क्या करना है, उसको प्लस करना है, पर वो हमें माइनस में गिवन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो ये बन गया 370 माइनस 20 माइनस 5, ओके, प्लस माइनस माइनस, तो 370 में से 25 माइनस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 345। ये आपका पहला आंसर होगा। क्लियर, नाउ इट्स क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है आपके पास जो आपने कैलकुलेट करना है, वो है एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर वाले से। हम फिर से वही लिख लेते हैं जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था। हम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी है 370। अब है आपके पास ग्रॉस, बनाना आपने क्या है, नेट, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट बनाना, तो बीच में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस सेम है, कोई चेंजेस नहीं। तो 370 में से आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है 20। सो सिर्फ 20 माइनस करना है, तो ये आपका आ गया अगला आंसर 350। ये आपके दो आंसर हो गए। नाउ कम्स टू द थर्ड आंसर। थर्ड इज एनडीपी एट एफसी। तो अब आपने कैलकुलेट करना है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपने ये कैलकुलेट करना है, तो जो ज्यादा मैच करते हैं वो उठाइए। नेट नेट मैच कर रहा है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक मैच कर रहा है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ही चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास अवेलेबल है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस 350। अब है भी नेट, बनाना भी नेट है, कोई चेंज नहीं। है डोमेस्टिक, बनाना भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं। है मार्केट प्राइस, बनाना फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस सोचना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन ही नहीं है, हमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। तो हमें क्या करना है, टैक्सेस क्या करना है, माइनस करने हैं ना।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, माइनस होंगे यहाँ पे। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे तो सब्सिडी क्या आएगी, प्लस होगी। ये भी मैं बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी इनवर्स जाते हैं, टैक्सेस प्लस सब्सिडी माइनस, ठीक है, सब्सिडी प्लस टैक्सेस माइनस, उल्टा। तो अब हमारा ऑलरेडी आंसर था 350 विच इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस 30 माइनस कर दिए और सब्सिडी 10 प्लस कर दी, तो अल्टीमेटली 20 माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका अगला आंसर आ गया विच इज 330। डन। नेक्स्ट फोर्थ आंसर, अब हमने कैलकुलेट करना है NNPAT-FC। तो ये है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कहां से हो सकता है, ये यहां से कैलकुलेट होगा जो हमने अभी 330 आंसर निकाला, क्योंकि वो हमने निकाला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें दो मैच कर रहे थे। अब है भी नेट और हमने बनाना भी नेट है, कोई चेंज नहीं है, डोमेस्टिक बनाना नेशनल है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा, है फैक्टर कॉस्ट, बनाना भी फैक्टर कॉस्ट है, कोई चेंजेस नहीं। तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर है 330। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी है, पर क्योंकि वो हमें माइनस में गिवन है, तो 330 माइनस 5 इज इक्वल टू 325। ये आपका फोर्थ आंसर जो है वो निकल जाएगा। ऐसे करके हम अपने सारे के सारे आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाय वन बिना किसी मिस्टेक के। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, आपको एक से ज्यादा चीजें भी जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो बाद में आप आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। जैसे हमने अलग अलग तरह की आइटम जो है इसमें ले रहे हैं, ठीक है। कभी हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीधा गिवन है, कभी हमें जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीधा नहीं गिवन है, बल्कि उसकी जगह पे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में चेंज इन स्टॉक वो गिवन था। अभी एक न्यूमेरिकल जो है वो हम और कर लेते हैं। अब उसमें जो है हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो है हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बस हमें एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस। अब जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। नंबर 1 हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल formation which is equal to 1000. Number 2 we are given net factor income from abroad which is equal to minus 200. Number 3 net exports which is equal to minus 100. Number 4 private final consumption expenditure which is equal to 500. Next is government final consumption expenditure which is also 500. Number 6 depreciation which is 10. Number 7 net indirect taxes 20. Next change in stock which is 200. तो ये हमें गिवन है।
ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, जो जो आइटम्स हमें गिवन है, ताकि उनके बेसिस पे जो है हम कैलकुलेशन कर सकें. Those items are gross domestic product, gross domestic fixed capital formation 1000, net factor income from abroad minus 200, net export minus 100, private final consumption expenditure 500, government final consumption expenditure 500, depreciation 10, net indirect taxes 20, change in stock 200. सो इसके बेसिस पे हम अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे. पर सबसे पहले एज यूजुअल बेस क्रिएट करेंगे बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड 4 थिंग्स. फर्स्ट, ये हमने कैलकुलेट करना है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. सो यहाँ पे है हमारे पास प्राइवेट फाइनल consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus, अब क्या है, अब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है. ठीक है, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर फिक्स्ड है तो साथ में चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, तो यहां पे आ जाएगा चेंज इन स्टॉक. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट, तो इज नेट एक्सपोर्ट, तो साथ में हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ये हमने प्लस कर दिया. कैलकुलेशन करते हैं. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500. Next, government final consumption expenditure. Next item is that 500. Next, gross domestic fixed capital formation. Gross domestic fixed capital formation 1000. अब साथ में change in stock. Change in stock is 200. वो आपको साथ में प्लस करना पड़ेगा. प्लस net export. Net export है -100. तो यहाँ पे आपको माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा. So ये आपका बन गया 500, 500, 1000, 200 minus 100. ओके, सो 1000, 2000, ठीक है, 22, और ये आ गया आपका 2100. ये आपका बेस रेडी हो गया 2100 का. ठीक है, अब आप चेंज कर सकते हैं जो उसने आपको बोला. आपने कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है. आपके पास ऑलरेडी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमारे पास ऑलरेडी है. हमारे पास है ग्रॉस, हमने क्या बनाना है, नेट. तो हमने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है. तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना मतलब डेप्रिसिएशन माइनस, तो साथ में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. है डोमेस्टिक, बनाना भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं. है मार्केट प्राइस, बनाना भी मार्केट प्राइस है, कोई चेंज नहीं. तो आपका बेस आंसर था 2100, जो कि ग्रॉस पे था. आपको नेट बनाना है, तो डेप्रिसिएशन आपने माइनस करनी है. तो डेप्रिसिएशन आपको 10 की गिवन है, तो 10 बीच में से माइनस कर देंगे, तो इट इज 2090. ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. सो इस तरह से आप जो न्यूमेरिकल अपने सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो अभी आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनमें आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों की आइटम्स इकट्ठा दी होती हैं. ठीक है, तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसी एक न्यूमेरिकल को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे. तो हमारे अगले लेक्चर में रहेगा. सो डोंट मिस दैट लेक्चर. सो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.